So hello guys, welcome back to my channel. My name is Pankaj and my channel name is the Out of Out. For our target is each and every student will get full mark with standard solution. Okay, so this topic I'm discussing now, triangle. The most important question I'm discussing. This is the most important question. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों है? क्योंकि ये हर साल आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है. कभी आता है 3 मार्क्स का आता है तो कभी 5 मार्क्स का आता है. कभी कभी क्या है 3 मार्क्स का आएगा या 5 मार्क्स का आएगा. ध्यान रखना यहाँ पे, ध्यान रखना क्या क्या चीज़ें इसमें कैसे पूछता है, क्या क्या देगा. देखो कभी कभी आप लिख देगा डायरेक्टली आपको उसमें मेंशन कर देगा फाइंड बीपीटी थ्योरम, फाइंड बीपीटी थ्योरम्स नॉट थ्योरम बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, या फिर कम समटाइम्स क्या देता है स्टेटमेंट दे देता है. क्या देता है? स्टेटमेंट में दे देगा वहाँ पे कि आपको. तो ये 4 तरीके से पूछता है यहाँ पे, ठीक है ना. या बीपीटी देगा, या थेल्स थ्योरम दे देगा, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दे देगा, या फिर स्टेटमेंट दे देगा. स्टेटमेंट क्या है देखो ध्यान से पढ़ना. If a line drawn to parallel to one side of the triangle intersecting to other two sides in the distinct point, then other two sides are dividing the same ratio. तो मुझे पढ़ा मैंने कुछ समझ नहीं आया होगा आपको. देखो अभी मैं उसका कंक्लूजन बताता हूँ, उसका मीनिंग क्या है, कहने बोलना क्या चाह रहा है वो, एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है वो भी मैं उसका क्लियर कर देता हूँ. ठीक है, चलो क्या गिवन लिख रहा हूँ. देखो स्टेटमेंट लिख दिया मैंने पहले से, आप देख सकते हो क्या है स्टेटमेंट. इसके स्टेटमेंट लिखा हुआ है. अब गिवन पार्ट के गिवन पार्ट में क्या लिखना है कि ट्रायंगल ए बी सी, एक ये क्या है ट्रायंगल है, उसमें क्या है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये देख दो इन ट्रायंगल ए बी सी पैरेलल टू डी ई. क्या है बी सी और डी क्या है पैरेलल. बस हमको इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. और बाकी जो करेंगे हम वो कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे. ठीक है, क्या जो बाकी बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया है. इंटरसेक्टिंग अदर 2 पॉइंट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये क्या देखो यहाँ पे अगर देखोगे आप ये पॉइंट दिख रहा है और ये पॉइंट दो डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है देन अदर 2 साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो. मतलब क्या है कि ये जो ए डी है और डी बी है, ये दोनों का जो रेशियो होगा, ये इन दोनों को डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पे ए ई और ई सी है, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ये पार्ट वाइज अगर चारों को डिवाइड कर देना, इन दोनों को डिवाइड किया और इन दोनों को डिवाइड किया, तो इन दोनों को जो आंसर आएगा दोनों का सेम आएगा, दोनों साइड का रेशियो क्या आएगा सेम आएगा. ये हमको प्रूव करना है. अभी वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना वो भी मैं लिख रहा हूँ. तो ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे. ठीक है, चलो अब आते हैं हमने लिख लिया हुआ है. अब देखते हैं इसमें गिवन लिख दिया हमने, प्रूव लिख देता हूँ मैं. क्या हमको प्रूव करना है, प्रूव लिख सकते हो या फिर 2 प्रूव लिख सकते हो, दोनों में चलेगा. ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि हमको करना है ए से डी की गाड़ी और डी से बी. ठीक है, तो ए डी और डी बी इज इक्वल टू ए ई और ई सी. ध्यान रखना मैं इसमें बहुत स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देने वाला हूँ. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देना कि आपको कोई भी कॉपी करेक्ट कर रहा है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. आपको कोई भी एक एरर भी नहीं बचेगा कि आपको कोई मार्क्स डिडक्ट कर सके. ठीक है ना, ध्यान रखना कोई भी मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा आपका. ठीक है, ये हो गया. चलिए ये हमारा काम हो गया. अब इसके बाद ये वाला हो गया, उधर का दोनों, इधर का हमने दोनों लिख दिया था, दोनों साइड लिख दिया है. अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में. अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्या करना है इसमें, कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना है इसमें थोड़ा सा कुछ चीज़ें करते हैं. देखो आपको क्या क्या ऐड करना है, मैं कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ. जैसे ये ग्रीन लाइन देखोगे आप, ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ से. ठीक है सर, आपने ज्वाइन कर दिया कोई बात नहीं. एक और ज्वाइन कर दिया यहाँ से, ज्वाइन कर दिया, यस ज्वाइन कर दिया सर. ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं. ठीक है, कि ज्वाइनिंग डी सी, डी को सी से मिलाया है और डी सी एंड बी ई, ये दोनों को डिवाइड किया है, ज्वाइन किया है. उसके बाद में करना है परपेंडिकुलर लाइन खींचना है. तो मैं यहाँ से ए से, ये देखो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. परपेंडिकुलर का मतलब मालूम है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री. ये फॉर्म करेगा क्या, 90 डिग्री फॉर्म करेगा. आप टेक्स्ट बुक में देखो ऐसा डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर मैंने बना लिया. इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे लिख लो ए बी सी डी लिख दिया. हम यहाँ पे लिखते हैं डी
एम और एन ले लेते हैं, एन और एम ले लेते हैं, ठीक है। एन और एम ले सकते हो, कोई भी नाम चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नाम कुछ भी ले सकते हो। यहाँ मैंने एम और एन ले लिया, ठीक है। चलो ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो ए बी लाइन पे है, जो ई है, ये बात देखना थोड़ा सा, मैं दूसरे क्लास का, ये ई और जो एन है, ये जो परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, ए बी लाइन पे। ये ए बी लाइन पे है, कहाँ पे, ए बी लाइन पे है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे ए एन, सॉरी, ई एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए सी, जो ये ए सी वाली लाइन है, जो ए सी वाली लाइन है उसमें क्या है, ये डी एन जो है, डी एम जो है क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डी एम परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पे, डी एम परपेंडिकुलर ए सी। ये दोनों चीज़ें हो गई, ये दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। अब आते हैं हम अपना जो मेन काम है प्रूफ में, ठीक है। प्रूफ में आते हैं। अब देखो, प्रूफ में आने के पहले मैं कुछ चीज़ थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। पहले तो आपको पहले मालूम होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल याद है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। बेस इंटू हाइट में थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको क्योंकि यहाँ मैं बैठा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मैंने लिख दिया हुआ है। चलो ठीक है सर, लिख दिया आपने, चलो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमको कुछ चीज़ें सीखना है। देखो मैं क्या थोड़ा कुछ बता रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने, ठीक है, ये दो ट्रायंगल बना दिया मैंने, ध्यान रखना आप। ये दो ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम दे देता हूँ मैं, इसका नाम देता हूँ ए बी सी, यहाँ पे पी क्यू आर। ये हमारा हो सकता है ये राइट एंगल हो, या फिर हो सकता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है ना। यहाँ पे सारे छोटे छोटे एंगल्स हैं, पर ये हमारा क्या यहाँ पे क्या है, ये बड़ा एंगल, मतलब 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल में जा रहे हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, कितने, वो एक्चुअली मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। ट्रायंगल के होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, 3 बेस्ड ऑन साइड 3 साइड, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एंड बेस्ड ऑन एंगल 3 टाइप्स होते हैं। बेस्ड ऑन साइड बोलेंगे तो स्केलैन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और बेस्ड ऑन एंगल जाएंगे तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, उसके बाद मिलेगा आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिया हुआ है। अब देखो, अगर मेरे को ये निकालना है, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ये ट्रायंगल पहला वाला है, इसका बेस क्या, मैंने BC लिया हुआ है। अगर बेस BC लिया, हमको फॉर्मूला वाला 1/2 बेस इंटू हाइट है, क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट है, क्या है, 1 बेस इंटू हाइट है, ये क्या है, एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है, एरिया है ट्रायंगल का। अगर इसको हमको बेस मालूम है, अगर ये बेस है तो हाइट कहाँ आएगी, हाइट यहाँ पे आएगी सर, ऐसे अगर आएगी हाइट क्या हमेशा बनाती है 90 डिग्री, ठीक है। अगर बाय बेस मैंने ये लिया, ये पिंक वाला लिया, अगर ये बेस मैंने पिंक लिया तो इसका हाइट कहाँ बनेगा, ये पिंक वाला ही बनाएगा ये हाइट, ये जो 90 डिग्री बनेगा जो वर्टेक्स से ज्वाइन करेगा। अगर मैं देखो यहाँ पे रेड वाला अगर मैं बेस लेता हूँ, ये रेड वाला बेस लेता हूँ, तो इसका हाइट कहाँ बनेगा, इसका हाइट बनेगा कहाँ, यहाँ से ऐसे जाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। बेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसका हाइट मिलेगा। बेस के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, जैसे ग्रीन वाले का ग्रीन वाला हाइट हो गया, पिंक वाले का पिंक हाइट हो गया, और रेड वाले का रेड वाला हाइट हो गया, ठीक है। सिमिलरली देखो मैं अगर इसमें करता हूँ, इसका अगर ग्रीन है, ग्रीन वाला बेस दे दिया, QR मैंने बेस दे दिया है, तो इसका हाइट कहाँ पे आएगा, अब कंटेंशन हो गया। तो ध्यान रखना, जब भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, उसका हाइट क्या बनता है, उसका हाइट बाहर बनता है, उसका हाइट ट्रायंगल के बाहर बनेगा, तो यहाँ उसका हाइट आएगा। यहाँ पॉइंट दे दो कुछ ABCD या फिर PQRS दे दो, ठीक है, देना दे दो, नहीं तो छोड़ दो। तो इसका जो हाइट आएगा कहाँ आएगा, ये बाहर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी ट्रायंगल की हाइट पता करना होता है तो उसको देखते हैं 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म करेगा। तो यहाँ से तो 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर सकता ना, यहाँ से तो 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर सकता, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका जो एंगल बनेगा वो बाहर बनेगा, ट्रायंगल जो बनेगा बाहर बनेगा। अब देखो ये चीज़ समझ आ गई ना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कैसे करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। ये क्या है कि बेस जहाँ पे होगा उसी के अकॉर्डिंग हमको हाइट लेना है, बेस के अकॉर्डिंग हमको हाइट लेना है, ठीक है। चलो सर, हो गया हमारा, हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलो मैं इसको हटाता हूँ और चलते हैं हम लोग
अपने थ्योरम में, ठीक है। ये मैंने क्यों समझा अभी यूज़ करने वाला इसलिए मैंने समझाया, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो क्या लिखा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने लिख दिया था, ठीक है, लिख दिया था। अब मैं दो ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ, ट्रायंगल कौन कौन से ले रहा हूँ देखना भी, कि इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल कौन सा है, ए डी ई एंड बी डी ई, एंड ट्रायंगल बी डी ई। अब देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, समझ जाओगे आप, 1 सेकंड में समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर लेता हूँ, पिंक कलर लेता हूँ ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए, ठीक है। ऊपर वाला ट्रायंगल सर पिंक दिख रहा है आपको, ठीक है, बिल्कुल पिंक वैसे लड़कियों का फेवरेट होता है, पर मेरा इसको नहीं, मेरे को दिख गया, मैंने इसे ऊपर रख लिया है। आप कुछ और मत सोचना भाई, ठीक है। ये मैंने लिख लिया ऊपर वाला ट्रायंगल जो हमारा क्या है, ए डी, ये लिखा हुआ है, ये मैंने उसको लाइट कर दिया। अब देखो जो दूसरा है मैं ले रहा हूँ उसको, चलो उसको थोड़ा दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने ग्रीन कर दिया है, ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है ना। चलो इसको पहले दूसरा ट्रायंगल मैं ब्लू कर देता हूँ, कर दिया मैंने। ये दूसरा ट्रायंगल को कर दिया मैंने, ब्लू कर दिया, ठीक है, पूरा ब्लू कर दिए सर, कर दिया। अब ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, आप समझना इसमें। अब इसमें आपको बताना क्या है, बेस क्या लूंगा और हाइट क्या लूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैंने करना है। ये ब्लू वाला ट्रायंगल है, ठीक है, दिमाग में रखना, ठीक है, दिमाग में छप गया है, ये बिल्कुल छप गया है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या करना है, हमको लेना है, हमको इसको थोड़ा सा हटा के, चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ, रेड से ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस चाहिए मुझे, और इस ट्रायंगल का क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का बेस और हाइट चाहिए, और सिमिलरली ट्रायंगल, दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा, उस ट्रायंगल का भी बेस लेना है और आपको हाइट चाहिए। ये दो चीज़ों की मुझे रिक्वायरमेंट हो गई है। अब बताइए, तो मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि अगर मैं बेस ले रहा हूँ ये ए डी, अगर मैंने ए डी बेस ले लिया इसमें, दूसरे बारे में मैंने बेस ले लिया है ये वाला बी डी बेस लिए, अगर दोनों का बेस ले तो हाइट बता दो अब क्या होगा, जल्दी बता दो, हाइट क्या होगा, हाइट क्या हो सकता है इस केस में, हाइट क्या हो सकता है। अब देखो इस दोनों के केस में देखो, मैं पहले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैंने बेस ये लिया है, ये पिंक वाला, ये देखो येलो मैं बना रहा हूँ अभी, देखो येलो बना रहा हूँ, अगर बेस ये है तो क्या हो जाएगा, हाइट क्या होगा, यहाँ पे आएगा, हाइट कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। हाइट दिख रहा है आपको, दिख रहा है, यस सर दिख गया, ठीक है, क्या हो गया, दिख गया आपको। क्या नाम है हाइट का, नाम क्या बताओ जैसे, हाइट का नाम क्या है, हाइट का नाम ई एन है सर, क्या नाम है, ई एन हाइट है, ठीक है, लिख दिया। अब देखो मैं ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ब्लू वाले ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा बेस, अगर मैंने ये लिया है तो ये देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑब्टूस बना रहा, यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑब्टूस एंगल बना रहा है। ऑब्टूस बना रहा है तो उसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, जो हाइट बनता है वो बाहर बनता है, ठीक है। तो उसको बाहर कहाँ बाहर बनेगा, कहाँ बनेगा, ये बाहर जाके जाएगा, बताया ना मैंने, बाहर बनेगा उसका। अगर वो है ऑब्टूस है तो क्या बनेगा, बाहर। तो इसका हाइट क्या हो गया, ई एन, इसका भी हाइट क्या हो गया, ई एन हो गया, क्या हो गया, इसका हाइट ई एन। चलो इसको समझ गया, नहीं आया एक बार और देखो, पर समझ गया होगा मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो मेरे। ई एन इसका, दोनों का हाइट क्या आ गया, तो ये चीज़ क्या करना है, एग्जाम में लिखना है, ये मेंशन कर दो, अब लिख दो, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद ये कहानी होगी ना, अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ मैं। अब लिखना कि अभी जो ट्रायंगल हमने लिया था, अब बोलो तो मैं ट्रायंगल उठा लेता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, इजीली आप समझ पाओगे, ठीक है सर। उठा लीजिए, इसको हटाता हूँ और आराम से इसको वहाँ पे लैंड करा देता हूँ, समझने के लिए अपने, कि हम लोग का कन्फ्यूजन ना हो, हम लोग को क्या है, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उठा लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, ये लिख दिया, और इसको सॉरी इसको उठा के मैं यहाँ से ट्रायंगल को मैंने यहाँ रख दिया है। अब आपको दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दिखता रहेगा आपको, यहाँ पे क्या है आपको दिखता रहेगा। अब देखो, अब इसके बाद करना क्या, मैंने जो ट्रायंगल लिया था, पिंक वाला ट्रायंगल लिया था, ब्लू वाला ट्रायंगल लिया, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एरिया निकाल दूंगा। तो क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है सर। दूसरे में लिख देंगे, उसके डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ये ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ब्लू वाले ट्रायंगल दिमाग रखना, ठीक है। फार्मूला हमको मालूम है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है सर। तो बेस मिला क्या हमको, अब देखोगे आप बेस क्या है, यहाँ पे देखो, ये देखो बेस और हाइट मैंने यहाँ पे लिखा है ए डी और ई एन, क्या लिखा है, ए डी और ई एन, ठीक है सर, लिख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी और ई एन, लिख दिया हमने पहले वाले का, ठीक है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले का भी बेस और हाइट देख लेते हैं, बेस और हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस और बी डी और ई एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी डी और बी एन। तो 1/2 एच डी जाएगा, बी डी लिख देना है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, ई एन आ जाएगा। ओ माय गॉड, अब देखो, अब यहाँ से काम हमारा चालू हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे,
अब हमको क्या करना है इसमें, अब उसको कैंसिलेशन करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। देखो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, वीडियो भी लंबा हो रहा है और थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी लंबा हो रहा है, पर एक बार अगर आप समझ गए ना तो बिल्कुल दिमाग से नहीं जाएगा वाला, छप जाएगा आपके दिमाग में, आप पूरा बिना पढ़े आप जाके एग्जाम में लिख दोगे। बस हाँ एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, बिना प्रैक्टिस के जाना नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। बाद में बोलो सर आपने तो बोला था करना नहीं है, तो ये नहीं करना, ठीक है ना। देखो इसको हम यहाँ ई एन कैंसिल कर देंगे और 1/2 1/2 कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। कर दीजिए सर, तो बचेगा क्या यहाँ पे ए डी और बी डी, ठीक है। ये हमने बना लिया है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बहुत बढ़िया कर लिया आप लोगों ने। अब देखो सिमिलरली कर लेंगे, सिमिलरली करेंगे, या अभी लिखो या नहीं लिखो भी चलेगा, ठीक है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब देखो दूसरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब दूसरा ट्रायंगल कौन कौन सा लेने वाला हो आप समझना अच्छे से, बहुत बारीकी समझना है। अब मैं थोड़ा इसको चेंज करूँगा और मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा। देखो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम मैं लिखता हूँ पहले, चलो, कि इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी। देखो ए सी डी मतलब जो पिंक वाला ट्रायंगल लिया था वो सही है आपका, वो क्या है, सही है आपका। पिंक वाला जो ट्रायंगल हमारा क्या है वो सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। मैं दूसरा ट्रायंगल अब ग्रीन कर रहा हूँ, इस पर ध्यान रखो। क्या इसको थोड़ा सा ग्रीन कर दो, ग्रीन पहले से थोड़ा और ग्रीन कर देता हूँ। ये देखो ये ग्रीन कर दिया मैंने। आप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। थोड़ा डायग्राम घुमा के देख लेना कैसे कैसे है। अब देखो यहाँ पे मैं इसका भी बेस और हाइट लिखना है मेरे को। क्या लिखना है, इसका भी बेस लिख लेता हूँ और हाइट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इसका बेस एंड हाइट लिख लेता हूँ, इसका भी बेस एंड हाइट लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, लिख लेते हैं। अब बोलोगे सर पहले तो इसका बेस लिख चुके हैं, पहले वाले इसको बेस लिख चुके हैं, फिर क्यों लिखना है, तो नहीं, एक बार और लिखेंगे। अब दूसरा बेस लेंगे, मैं बेस और हाइट दूसरा लेने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, बात क्या आ रही है अब, ठीक है। अब यहाँ पे समझना है इस चीज़ को, इसको समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। अब मुझे बेस चाहिए ये वाला, अब बेस क्या चाहिए मुझे, ये वाला चाहिए, ठीक है। अगर बेस मैंने तो ए अगर मैं बेस लूँगा तो हाइट क्या आएगा, ये आएगा, हाइट क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, देखो समझ गए, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ, देखो इसको अब क्या करना है हमको, ठीक है। अब आते जल्दी से आते हैं इसमें। मैं लिख देता हूँ कि जो बेस है हमारा ए ई हमने लिया हुआ है, और हाइट क्या हो गया है, डी एम हो गया, डी एम हो गया, चलो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। बेस अब दूसरा वाला क्या करेंगे, हमको बेस, अब मुझे क्या चाहिए, बेस इसमें ये चाहिए। अगर मैंने ये बेस लिया है येलो वाला, देखो अगर बेस ये दिया है तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल का जो ट्रायंगल है, जो राइट हाइट होता है वो कहाँ बनता है, वो बाहर मिलता है, ये मिलेगा हाइट हमको यहाँ पे हाइट मिलेगा। तो अगर बेस मैंने ई सी लिया हुआ है तो हाइट क्या मिलेगा, डी एम ही मिलेगा, हाइट क्या मिलेगा, डी एम मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे समझ गया, एक बार समझ गया ना तो फिर भूलने वाला नहीं है, एक बार समझ गया तो भूलने वाला नहीं है। बस अच्छे से पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो, फास्ट वर्ड करना है कर लो, बट स्किप मत करो। बहुत बेहतरीन समझना है हम लोग को अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आप देखो नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब वही चीज़ जो पहले वाले में किया था हमने, रेशियो निकाला था, वही चीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ पहले वाले ट्रायंगल का जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी ई डी लिखना है, ठीक है। लिख देना, फॉर्मूला वही है 1/2 बेस इंटू, बेस क्या है हमारा, ए ई बेस है और डी एम हमारा हाइट है, ठीक है। सेम नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, 1/2 ई सी हो जाएगा और डी एम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन, यस सर दिख रहा है, ये डी एम उड़ा दो और 1/2 उड़ा दो, ठीक है, उड़ा दिया सर। अगर उड़ा देने के बाद क्या बच रहा है, बताओ बदले से। उड़ा देने के बाद सर कुछ तो कुछ बच रहा है, क्या बच रहा है, बहुत छोटी चीज़ बच रही है, देखो उसको बता लिख देता हूँ मैं। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया डिवाइड कर देंगे उसका, एरिया ऑफ सी ई डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब ये वाले को बॉक्स के अंदर डाल दो, लिख दो इक्वेशन नंबर 2 हो गया है सर। चलो इक्वेशन नंबर 2 हो गया है सर, हो गया। अब हमारा यहाँ पे
मैक्सिमम काम हो गया है। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमको मिल गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको क्या करना है, अब तो थोड़ा सा स्टोरी लिखना पड़ेगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी नहीं लिखा तो मार्क्स चलेंगे, मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है ना, मार्क्स चले जाएंगे। देखो अभी मार्किंग से बताऊंगा, कितना लिखोगे तो कितना मिलेगा, क्या छोड़ोगे तो कितना मार्क्स मिस करोगे आप, वो भी बताऊंगा अभी, देखना। तो इसको ट्रायंगल उठा लेते हैं उस पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लेता हूँ इसको। ठीक है, इसको छोड़ा भी जो है हमको क्या है, स्टोरी लिखना है। स्टोरी क्या लिखना है वो देखो, इसके बाद क्या लिखना है, देखो यहाँ पे लिखना क्या है हमको, इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल, इफ वी ड्रॉ टू ट्रायंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये फैक्ट है, ध्यान रखना। पैरेलल लाइन के बीच में अगर हम क्या करते हैं, एंगल, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, विथ सेम बेस, विथ क्या होगा, ड्रॉ तो करना है बट विथ सेम बेस के साथ, सेम बेस। देन अगर सेम बेस के साथ कर लिया देन क्या हो जाएगा, देन एरिया जो होगा, एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल शुड बी इक्वल, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल शुड बी इक्वल, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने जो बताई है बात क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया। देखो अभी क्या बता रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है, क्यों है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल देना लग रहा हूँ, ठीक है ना, समझ लो पहले एग्जांपल समझ लो। यहाँ पे मैंने पहले लाइन खींचा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, ये है ए और ये बी है। यहाँ से मैंने बनाया एक ट्रायंगल, एक यहाँ बनाया मैंने ट्रायंगल, ठीक है। इसका हाइट यहाँ से यहाँ तक क्या है, बनाते हो 5 है। बेस क्या है इसका, चलो 4 ले लेता हूँ, बेस जो है 4 लेता हूँ। अगर मान लेते हैं ये ए बी सी है और ए बी डी है, अगर एरिया निकालना है हमको ए बी सी का और एरिया निकालना है ट्रायंगल ए बी डी का, ठीक है, ए बी सी और बी डी का एरिया निकालना, तो क्या निकालोगे, 1/2 करोगे, बेस इंटू क्या करोगे, बेस हमारा सर 4 है और हाइट इसमें 5 दिया हुआ है। सेम 1/2 इसका भी बेस 4 है और हाइट तो चाहिए यहाँ लो चाहिए यहाँ लो, कहीं भी लो सेम ही आने वाली है, तो 5 है। इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 2 5 जो 10 आएगा, यहाँ भी करेंगे तो 2 5 जो 10 आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये क्या आ रहा है, अब इसको थोड़ा समझो, क्या है, इसको समझना क्यों जरूरी है, जो मैंने ये बताया है। देखो मैं इसलिए समझा रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसा करोगे आप, तो क्या है, दोनों का जो एरिया मिलेगा दोनों का सेम मिलेगा, एरिया दोनों का मिलेगा सेम मिलेगा, बस वही चीज़ है। इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब भी हम कोई दो लाइन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में अगर दोनों का बेस सेम है, तो कितना भी आप बड़ा ट्रायंगल बना लो, यहाँ से यहाँ भी बना लोगे तो उसका भी एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हमारा फैक्ट है। तो चलो इसका काम होता है खत्म। अब हम करते हैं इसका, अब इसमें ढूंढते हैं कहाँ है बेस सेम। सर जो आप बोल रहे हैं जब से बेस सेम है, बेस सेम कहाँ है बेस सेम। अब देखो जो हमने पहले लिखा है, क्या लिखा है, ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल बता रहा हूँ मैं। ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ, ट्रायंगल बी डी ई इक्वल एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, ठीक है, ये दिमाग में रखो। अब देखो ट्रायंगल जो बी ई डी कहाँ है, ये वाला जो ब्लू वाला है, ठीक है, और ये जो सी ई डी वाला है, वो सी ई डी वाला देखो ये मैं ग्रीन कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा फिर से समझ में आ जाएगा आपको जल्दी से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला देखो, मैं यहाँ पे ग्रीन कर दिया मैंने, अभी ये ग्रीन कर दिया। यहाँ पे ब्लू वाला भी था ना, अभी यहाँ पे ब्लू वाला भी था ना, था, यस सर यहाँ पे था, ब्लू भी था वहाँ पे, देखो अभी ब्लू दिख भी रहा है, यहाँ देखो ब्लू दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मतलब वहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम है, ये लाइन और ये लाइन क्या पैरेलल है, डिस्टेंस सेम होगा तो दोनों का एरिया सेम होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दोनों का बेस जो है, एरिया जो है इक्वल है, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। बस ये कॉन्सेप्ट समझ लो, दिमाग खुल जाना चाहिए इसमें, क्योंकि बच्चे ये पार्ट लिखते नहीं है। इक्वेशन क्या करते हैं वो लोग, इक्वेशन 1 और 2 निकाले, उसके बाद डायरेक्टली लिख देते कि इक्वेशन 1 और 2 इक्वेट करते हैं। अरे ये वाला पार्ट और ये पार्ट क्यों इक्वल है, उसका रीजन तो बताओ। रीजन नहीं बताओगे मार्क्स कैसे मिलेगा, रीजन तो बताना पड़ेगा ना आपकी, दोनों ये पार्ट इक्वल क्यों है, ये पार्ट इक्वल क्यों है, ये बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा।
नहीं बताया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब हम बता दिया, हमने बता दिया कि दोनों एक है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें करना क्या है, देखो ये कर दिया, देन क्या करना है, मल्टीप्लाई, देखो क्या करना है, इसको कर देता हूँ मैं रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल भी करना है और मल्टीप्लाई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ऊपर वाला बैठा हुआ है, ठीक है ना, ADE, इसका मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाई दिस बोथ द साइड। इसको बैठा लो दिमाग में कैसे बनाना है, ठीक है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, अब देखो ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इसका अगर रेसिप्रोकल कर दूँ क्या हो जाएगा, 1 बाई एरिया ऑफ क्या हो जाएगा अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, थोड़ा सा इक्वल को दूर रखते हैं अपने, इक्वल टू 1 बाई ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये दिमाग में दोनों चीज़ लिख देना है, ओके ठीक है। यहाँ पे लिख देना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई किस करने के लिए बोला था, यहाँ पे ये देखो ये मैंने लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किस करना है, एरिया ऑफ ADE, इधर भी कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ये सर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, अब देखो अब तो हमारा काम हो गया सर, हो गया काम हो गया। इतना करने के बाद क्या करना है हमको, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एरिया, मल्टीप्लाई कर देंगे इसका तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये लिख दिया आपने, ठीक है। इस साइड हो गया। आपको लेफ्ट साइड देखोगे, राइट साइड देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE ऊपर वही रहेगा, नीचे आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये हो गया। अब दोनों का क्या करना है, अब लिख देंगे यहाँ पे। अब लिखना क्या है हमको कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। अब यहाँ पे अब देखोगे, अगर आप चेक करो पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर आप पहला इक्वेशन सेकंड इक्वेशन चेक करते हो तो आपको ऐसे ही कुछ मिलने वाला है, दोनों साइड देखो। ये वाला देखो, मैं थोड़ा सा मार्क करता हूँ पिंक से, देखो ये ये जो लिखा हुआ है, आप देखोगे पीछे साइड में दिखा रहा हूँ आपको। देखो पहला जो क्वेश्चन था, एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ये BDE लिखा हुआ है यहाँ पे, एरिया ऑफ ADE और CD ये दोनों तरफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यही चीज़ है यहाँ पे दोनों को लिख देना कि यहाँ पे क्या मिल रहा है, AD और AD बाई BD, यहाँ पे AD बाई BD मिल रहा है और यहाँ पे AE बाई EC मिल रहा है, ठीक है लिख देते हैं सर, ठीक है लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो लिख देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे AD मिला है और DB मिला है, वहाँ पे AE मिला है और EC मिला है। इक्वेशन 1 और 2 से लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा। ये हमारा हो गया हेंस प्रूव्ड।